न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। नमस्कार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा आयोजित कैरियर काउंसलिंग डिस्कशन नोबल टीचर ग्लोबल मेंटर में आपका 3rd एपिसोड में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी बीएड प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आईआईटी का, उसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर है और किस तरीके से बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जाता है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसके गोद में खेलते हैं। इसी बात को साकार करते हुए दिन दिन आईआईटी अपने प्रोग्राम्स को सुदृढ़ बनाने में लगा हुआ है। कैसे, वो जानते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर रोशनी अटिएचा मैडम, जो कि हमारे पैनल में हमें बताएंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स बीएससी के अंडर ऑफ़र किए जाते हैं। फिर डॉक्टर जुमिश्री शर्मा पाठक मैम हैं, जो बताएंगी कि फिजिक्स में कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। वी हैव डॉक्टर दर्शना लिखरा, शी विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, एंड फर्दर वी हैव डॉक्टर हेतल पटेल मैम, शी विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे कि करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ आईआईटी में कौन कौन सी करवाई जाती हैं। सो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट डॉक्टर रोशनी मैम टू काइंडली डिस्कस अबाउट दी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वी ऑफर। जैसे कि साइंस स्टूडेंट्स को 11th और 12th साइंस में 2 मेजर ग्रुप दिए जाते हैं। ग्रुप ए जिसमें बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, ग्रुप बी जिसमें बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे ए बी ग्रुप सिलेक्ट करते हैं जिसमें दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आईआईटी में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को हम कौन से ग्रुप कॉम्बिनेशन देते हैं वो अब हम देखते हैं। जो एक ग्रुप के बच्चे हैं जिनका मेजर मैथ्स है, उनके लिए हमारे पास 2 सब्जेक्ट सिलेक्शन है। एक है फिजिक्स केमिस्ट्री और दूसरा है फिजिक्स और मैथ्स। तो वो जो ग्रुप कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे उनमें से कोई एक सब्जेक्ट, जो कि माइनर सब्जेक्ट या तो सब्सिडरी सब्जेक्ट जनरली बोला जाता है, वो उनको 3 सेमेस्टर तक पढ़ना है, और 4थे सेमेस्टर के बाद उनको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि उनका मेजर सब्जेक्ट होगा। वैसे ही जो बी ग्रुप के बच्चे हैं जिनका मेजर बायोलॉजी है, उनके लिए भी हमारे पास 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक सब्जेक्ट है बॉटनी केमिस्ट्री, जिसको हम बीसी ग्रुप बोलते हैं, और दूसरा है जो कि है बॉटनी और जूलॉजी, प्योरली बायोलॉजी। सो दिस 2 ग्रुप्स वी आर ऑफरिंग फॉर द बी ग्रुप। और जिन बच्चों का ए बी ग्रुप है 12th स्टैंडर्ड में, उनके लिए चारों ऑप्शंस ओपन है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर जुमिश्री पाठक मैडम, जो हमें फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं बीएससी में, उनके बारे में हमको बताएंगे। थैंक यू रोशनी मैडम। जैसा कि रोशनी मैडम ने बताया कि ग्रुप ए के स्टूडेंट पीसी और पीएम कॉम्बिनेशन में फ़िज़िक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो पहले 4 सेमेस्टर तक वो फ़िज़िक्स एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जिसमें हम फंडामेंटल कुछ पेपर्स करिकुलम में ऑफ़र करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, वेव एंड ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, लाइक दैट। देन आफ्टर फ्रॉम 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स फिजिक्स एज ए मेजर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें हम थोड़े से एडवांस लेवल ऑफ फिजिक्स में जाते हैं इन द करिकुलम, जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, नैनो टेक्नोलॉजी, लाइक दैट। हमारे साथ थियोरी पेपर्स के अलावा एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के लिए फिजिक्स लेबोरेटरी उपलब्ध हैं। उस लेबोरेटरी में जो थियोरी पेपर जिस सेमेस्टर में पढ़ते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करवाते हैं। हमारा फिजिक्स लेबोरेटरी अंडर ग्रेजुएट प्रैक्टिकल्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिकल्स एज वेल एज डिसर्टेशन के लिए रिसर्च लेवल के इक्विपमेंट्स भी हम फिजिक्स लेबोरेटरी में खरीदे हुए हैं। उसके अलावा हम इंडस्ट्री से एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ इन साइंस, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट एट्सेट्रा, इन लोगों को हम रेगुलरली बुलाते रहते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में एडवांसमेंट जितने सारे हो रहे हैं उनका अप टू डेट नॉलेज मिल सके। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर दर्शना लिखरा मैडम को, वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। जी मैडम, सो जैसे आप सब लोग ने देखा कि रोशनी मैडम ने बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बताया, जुमिश्री मैडम ने फिजिक्स के बारे में। सो मैं आपको बीएससी बीएड में मैथमेटिक्स में
क्या क्या पेपर्स रहते हैं थ्रू आउट द होल कोर्स। सो ये जो 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो फर्स्ट 2 years में कि हम कुछ फाउंडेशन कोर्सेज का नॉलेज देंगे आपको, जो कि आगे जाके आपको अपना मेजर सब्जेक्ट चूज़ करने में भी हेल्प करेंगे। एंड दिस फाउंडेशन विल बी हेल्पफुल एट एनी लेवल, और आप हायर एजुकेशन में भी जाते हो या तो आप कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और तो ये फाउंडेशन कोर्सेज वहाँ पे हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट 2 years में मैथमेटिक्स में हम कैलकुलस के बोथ कोर्सेज लाइक कैलकुलस 1 and 2, जिसमें आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आप 12th में तो पढ़ के आए हो, बट इससे भी आगे हम अलग लेवल से वो पढ़ाते हैं आपको। सो कैलकुलस इज़ देयर, लीनियर अलजेब्रा का फाउंडेशन कोर्स हम ऑफर करते हैं, और वैदिक मैथमेटिक्स जैसे शॉर्ट 2 credits के कोर्स भी हमारे पास है, जो कि आपको नॉलेज के लिए मिलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ ऑल्सो फाउंडेशन कोर्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड ऑल, तो वो भी हम फर्स्ट 2 years में आपके लिए डिफ़ाइन करेंगे। वहाँ से 3rd year में जब आप आओगे तो आपका एक मेजर डिसाइड होगा। सो आपको मैथमेटिक्स अगर आप एज अ मेजर चूज़ कर रहे हो, सो थ्रू आउट द नेक्स्ट 2 years आप सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे एजुकेशंस के साथ। तो उस सब्जेक्ट्स में हम आपको ऑफर करेंगे अगेन सम फाउंडेशन कोर्सेज, जो कि स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में होते हैं, जिसमें ग्रुप थियरी है, फिर आपको ऑफर होता है रियल एनालिसिस और नंबर थियरी है, जिसमें भी हम एलिमेंट्री नंबर थियरी की बात करेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, मैट्रिक स्पेस है। सो कुछ इस प्रकार के कोर्सेज हम थियरी में ऑफ़र करेंगे, और थियरी के साथ साथ ही प्रैक्टिकल पोर्शन भी रहता है यहाँ पे। सो फॉर ऑल द 4 years, सो एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिकल पोर्शंस रहता है, जिनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ऐड होता है। अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल इन दी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड हायर स्टडीज़। आजकल कितने भी एग्जाम्स आप दे रहे हो, वट एवर इज़ योर मेजर सब्जेक्ट, बट जनरल एप्टीट्यूड है या कोई भी आप एग्जाम में जा रहे हो, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट। सो बेसिक मैथमेटिक्स के फाउंडेशन कोर्सेज के प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्लासेस भी प्रैक्टिकल में हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। नॉट ओनली दैट, प्रोग्रामिंग के अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्स भी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि लैटिक प्रोग्रामिंग है। ये एक टाइपसेट प्रोग्रामिंग है, जो आपको आगे जाके मैथमेटिक्स कैसे टाइप होता है, इक्वेशंस हैं एंड ऑल, जो आप टेक्स्ट बुक में देखते हैं, वो सब टाइप सेटिंग प्रोग्राम से होता है फाइनल ईयर में। एंड इसके साथ साथ एक 2 credit का कोर्स है, बट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ जियोमेट्रिक अप्रोचेज इन मैथमेटिक्स। सो आपको मैथमेटिक्स जब टफ लगता है या तो हायर लेवल पे आपको देखना है, तो जियोमेट्रिक अप्रोच से आप कैसे मैथ्स को आसान बना रहे हो। सो दैट ऑल्सो वी ट्राई टू इंक्लूड। सो नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस हेतल पटेल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट। थैंक यू दर्शना मैम। जैसे कि रोशनी मैम ने बताया, हम 4 सब्जेक्ट ग्रुप प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से जो भी बच्चे केमिस्ट्री के ग्रुप पसंद करेंगे, उनको केमिस्ट्री में हम सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4 के अंदर हम केमिस्ट्री में फंडामेंटल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। जैसे कि 4 डिसिप्लिन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, और इसके साथ हम प्रैक्टिकल वर्क भी को रिलेट करके वैसे प्रैक्टिकल्स करिकुलम के अंदर हमने इंक्लूड किया हुआ है। फिर जैसे ही 5th सेम में आएंगे तो उसके अंदर मेजर केमिस्ट्री रखेंगे बच्चे, और इसके अलावा हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड पॉलीमर केमिस्ट्री के सिलेबस भी इंक्लूड किए हुए हैं। केमिस्ट्री में हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए 2 लैब अवेलेबल है, जिसमें से एक है ड्राई लैब एंड दूसरी है वेट लैब, जिसके अंदर हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, एज वेल एज पीएच मेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री के भी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जिसके थ्रू बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं। आगे जाके बच्चों के टीचिंग के अलावा इंडस्ट्री में भी स्कोप रहे, इसके लिए प्रैक्टिकल भी सिलेबस के अंदर हमने इंक्लूड किए हुए हैं। इसके साथ साथ हम लोग केमिस्ट्री क्लब भी चलाते हैं, जिसमें हम लोग इंडस्ट्री के एमिनेंट पर्सनालिटी एंड प्रोफेसर्स को हम इनवाइट करते हैं और सेमिनार भी अरेंज करवाते हैं, ताकि बच्चों को फर्दर नॉलेज भी प्रोवाइड होता रहे और वो अप टू डेट रहे। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दी सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। जैसे कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जूलॉजी से। जूलॉजी में हम सेमेस्टर 1 में पढ़ते हैं इनवर्टिब्रेट जूलॉजी। सेमेस्टर 2 है, उसमें इम्यूनोलॉजी और हिमेटोलॉजी का पेपर है, और सेमेस्टर 3 में हम वर्टिब्रेट जूलॉजी पढ़ते हैं।
फिर हम बॉटनी की अगर बात करें तो बॉटनी में जो हमारा सिलेबस है वो प्लांट सक्सेशन जैसे होता है वैसे डिज़ाइन किया गया है. वी विल स्टार्ट विद द माइक्रोबायोलॉजी एंड क्रिप्टोगेमिक बॉटनी. द होल क्रिप्टोगेमिक बॉटनी इज इंक्लूडेड ऑल द प्लांट ग्रुप्स राइट फ्रॉम द एल्गी टू द एंजियोस्पर्म वी आर हैविंग इन आवर सिलेबस. देन आफ्टर इफ विल टॉक अबाउट द अप्लाइड पार्ट ऑफ द बॉटनी, द एडवांस्ड पेपर विच वी आर हैविंग वो है प्लांट टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल साइंस. तो हमारा जो सिलेबस है बायोलॉजी का वो ऐसे डिज़ाइन किया गया है. एक तो वो 12th स्टैंडर्ड में हमें मालूम है कि नीट की जो एग्ज़ाम होती है उसमें 50% वेटेज होता है बायोलॉजी का. बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों का मिला के 50% वेटेज होता है. तो हमने वो चीज़ ध्यान में रखी है कि जब आप लोग पढ़ाने जाओ आगे 11th-12th साइंस में, तब आपको कोई दिक्कत ना आए. तो सारे के सारे जो टॉपिक्स है जो नीट की एग्ज़ाम में आते हैं वो उसका एक स्टेप अप जाके हमने हमारा सिलेबस डिज़ाइन किया है ताकि आपको एडवांस नॉलेज भी मिले और आप एक अच्छे टीचर बन पाओ. और दूसरा जो हमारा एंगल है कि अदर देन दी कोर सब्जेक्ट जो इंडस्ट्रियल बायोलॉजी जिसको हम बोल सकते हैं जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एंड रिलेवेंट फील्ड्स, उसमें भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले. तो इस तरह हमारा बॉटनी और जूलॉजी का पूरा सिलेबस हमने बीएससी का डिज़ाइन किया है. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कौन कौन से बीएससी के मेजर सब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं. फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी. अब जब बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड की बात होती है तो हमारे यहाँ जो टोटल स्ट्रक्चर है, जब बीएससी का आपने देख लिया, अब एजुकेशन के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें से कैपेसिटी एनहांसमेंट एंड पेडागोजिक कोर्सेज हैं. इन सबको मिला के बीएससी बीएड का प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनता है 160 क्रेडिट्स का. क्यों ज़रूरत है बीएड करने की? एज़ पर NEP 2020 नई शिक्षण नीति में सिर्फ बीएससी करके भी आप जो कोर्सेज करते हैं वो आप बीएससी बीएड के बाद भी कर सकते हैं. आप लेबोरेटरीज़ में वर्क करना चाहते हैं, आप रिसर्च एरियाज़ में जाना चाहते हैं, एज अ स्टूडेंट आपके लिए स्कोप बढ़ेगा. एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपका ध्यान देना चाहूँगी, बीएड इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री. तो जब आप बीएससी के साथ एक प्रोफेशनल डिग्री अटैच कर लेते हैं, सो यू आर मोर केपेबल, एनरिच्ड एंड ट्रेन्ड टू गो इन एनी फील्ड. प्लस टीचिंग सिर्फ स्कूल में नहीं होती, कॉलेजेस में भी आप पढ़ाने जाएंगे तो आपको वो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है. सो बीएससी बीएड नोवेयर रेस्ट्रिक्ट्स योर ऑप्शंस फॉर फर्दर एजुकेशन. नाउ जब आप एजुकेशन पढ़ेंगे, एंड्रोगॉजिक सब्जेक्ट्स के बारे में हमने देख लिया. पेडागोजिक सब्जेक्ट्स के बारे में जो कॉम्बिनेशन बीएससी के स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स अपना मेजर सब्जेक्ट्स रखते हैं उनका फर्स्ट पेडागोजिक मेथड होता है मैथ्स एंड सेकंड होता है साइंस. और जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स रखते हैं अपना मेजर सब्जेक्ट्स, उनका पेडागोजिक मेथड 1 होता है साइंस एंड सेकंड होता है सब्सिडरी इज मैथमेटिक्स पेडागोजिक मेथड. नाउ दिस वाज अ ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ बीएससी बीएड प्रोग्राम जो हम लोगों ने आपको बताया. नाउ मूविंग अहेड, इसके अलावा होलिस्टिक डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल. सो होलिस्टिक डेवलपमेंट के पार्ट में स्किल कोर्सेज हमारे यहाँ दिए जाते हैं. उस ऑफरिंग को डिस्कस करने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट जुमिश्री शर्मा मैम टू प्लीज़ टेल दी स्टूडेंट्स. ऐसा बोला जाता है कि एक शिक्षक जो है वो 64 कला में 64 कलाज में एक्सपर्ट होनी चाहिए. हमारा बेसिक एम IITE का है कि स्टूडेंट आगे जाके एक अच्छा TGT बने, PGT बने या फिर कुछ दूसरे प्रोफेशन साइंस के रिलेटेड हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड हो, उसमें वो लोग अपना नाम कमा सकें. इसके लिए हमारे पास एक दूसरा डिपार्टमेंट है. द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ गुरु द्रोणा स्किल डिपार्टमेंट. इस डिपार्टमेंट में हम स्किल कोर्सेज रन करते हैं जो कि फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट है. एक सेमेस्टर में एक स्टूडेंट ग्रुप A और ग्रुप B में से एक एक स्किल सिलेक्ट कर सकते हैं. ऐसे करके अप टू 6 सेमेस्टर तक वो लोग 12 स्किल कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं. 12 स्किल कोर्सेज में हर एक स्किल कोर्स जो है वो 30 आवर्स का होता है और इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो हम इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं
और ये स्किल कोर्सेज डिफरेंट वैराइटीज़ में डिवाइड किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल्स ऑफ म्यूजिक एंड एडवांस कोर्स इन म्यूजिक, दिस इज़ वन ऑफ द कोर्स. देन फंडामेंटल्स ऑफ डांस एंड एडवांस कोर्स इन डांस, fundamentals of painting and advanced course in painting. Also some recently acclaimed courses like artificial intelligence, coding, robotics. Apart from that, neurolinguistic programming, communication skills, professional skills, design thinking, these are the names of some courses that the students get to study in their skill courses. ये 30 आवर स्किल्स कोर्सेज करके जब 6 सेमेस्टर के बाद वो लोग 12 स्किल कोर्सेज ख़त्म करते हैं तो उन लोगों को ये 12 स्किल कोर्सेज के सेपरेट सर्टिफिकेट्स दिया जाता है. ऐसा हमारे प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि ये स्किल कोर्सेज आगे जाके वो लोग जो भी प्रोफेशन में जाए उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ है. Thank you, Jumishri ma'am. Now, we would like to know कि apart from skill courses, what are the opportunities for sports activities? What are the opportunities for excursions? For that, I would like to invite Ms. Hetal Patel ma'am. Yes, ma'am. IPR, PRL, ISRO, Science City, Statue of Unity, NFSU इंस्टीट्यूट, नेशनल लेवल इम्पोर्टेंस वाली सारी इंस्टीट्यूट में हम विज़िट करवाते हैं. और इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो हमारे पास स्पोर्ट्स मीट अंतर्गत हमारे पास जोश करके स्पोर्ट्स मीट, जिसमें स्टूडेंट्स अलग अलग स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस, ऐसी गेम्स भी कंपटीशन करवाते हैं. और इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन भी हम स्टूडेंट्स को एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं. Thank you, Hetal ma'am. Apart from sports activities, we have our youth festival program, which is known as Kalakunj, and that is an exposure given to students at the level of university across the India. So sports, curricular activities, skill courses. Apart from this, we have NCC and NSS subunits also. Regarding that, Dr. Darshna Likhda will orient us. सो NCC इज़ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो कि आप 12वीं कक्षा में कई स्टूडेंट्स लेते हैं, उनसे एक लेवल आप कॉलेज में ऑफ़र किया जाता है. सो हमारे यहाँ NCC यूनिट भी है. सो NCC के अंडर में अलग अलग एक्टिविटीज़ की जाती है. दैट इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन दी परेड पार्ट, मार्च पास्ट होती है बहुत हाई लेवल की. फिर स्टूडेंट्स को वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं अलग अलग ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड करने को. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को अलग अलग लेवल की अलग अलग कक्षा की परीक्षाएं भी आती है. और अगर वो परीक्षाएं वो उत्तीर्ण करते हैं तो आगे जाके करियर में या फिर हायर स्टडीज़ में भी दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. सिमिलरली नेशनल सर्विस स्कीम NSS, जो राष्ट्रीय सेवा योजना बोलते हैं हम इसे, इसके अंडर ऑफ कोर्स सोशल सर्विस की बातें होती है. नॉट मी बट यू इज़ द लोगो ऑफ NSS. सो एज जस्ट द लोगो सेज, यहाँ पे हमसे ज़्यादा हम दूसरों के बारे में सोचने की ट्राई करती है. सो NSS के अंडर भी हमारे सेंटर ऑफ एजुकेशन में 2 यूनिट्स हैं और वो दोनों यूनिट्स में आप रजिस्टर हो सकते हो. थ्रू दैट प्लेटफॉर्म हम सोशल सर्विस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम अलग अलग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं. क्लीनलीनेस ड्राइव हो या फिर कोई ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, कोई कैंपेन चलाना हो, सोसाइटी को हम कैसे हेल्पफुल हो पाए, दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिलीवर विद दिस. और ये दोनों एक्टिविटीज़ जो है NCC और NSS दोनों प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारा एनहांसमेंट हो सकता है. डिसिप्लिन्ड होना, टाइम की वैल्यू समझना, मॉरल वैल्यूज़ लाइफ की क्या है, एंड ऑफ कोर्स आपकी फ़िज़िकल फिटनेस, और ये सब में भी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. नाउ आई लाइक टू इनवाइट डॉक्टर रोशनी अड़ियेचा मैडम फॉर प्लेसमेंट सेल इंट्रोडक्शन पार्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक ऐसी बात हम करने जा रहे हैं जिसमें आप सबको इंटरेस्ट होगा, क्योंकि BSc B.Ed तो हमने कर लिया. उसके बाद क्या, हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए IIT क्या करती हैं उसके बारे में हम जानेंगे. जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एक ड्रीम था कि हम एक ऐसी संस्था बनाएं जहां से ऐसे टीचर ट्रेनी प्रोड्यूस कर पाएँ जो सिर्फ भारत में नहीं लेकिन दुनिया भर में जाके पढ़ा पाए. तो वही चीज़ को हमने हमारा मोटिव बनाया और वो डायरेक्शन में आगे बढ़ते बढ़ते हम अभी वो कगार पर खड़े हैं कि आज हमारे बच्चे दुनिया भर में 4 से 5 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम गुजरात, आवर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो प्लेस्ड इन इंडिया, एंड अदर देन इंडिया our students are working in UAE countries
एंड इन बहरीन। अगर हम रीसेंट प्लेसमेंट की बात करें जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था मार्च में, इस बार का जो हमारा प्लेसमेंट का थीम था इंटरनेशनल प्लेसमेंट फेयर 2024, जिसमें हमने नेशनल लेवल पे जितनी भी स्कूल्स है जैसे कि स्टेट बोर्ड की स्कूल्स, CBSE स्कूल्स, इंटरनेशनल बोर्ड की स्कूल्स को इनवाइट किया था। और उसके अलावा जो डायरेक्टर हैं भारतीय विद्या भवन के जो कि UAE से बिलोंग करते हैं, वहाँ से डायरेक्टर्स आए थे और बहरीन से भी भारतीय विद्या भवन स्कूल के डायरेक्टर आए थे। उन्होंने करीबन हमारे 24 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया और अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% students are selected for the international placement. And if we'll talk about the national level placement, we can say that so more than 2 to 3 schools they have selected one student. तो ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ एक स्टूडेंट के पास 2 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, 2 से ज़्यादा स्कूल्स ने सिलेक्ट किया है। अब स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है कि उनको कहाँ जाना है। थैंक यू सो मच रोशनी मैम। सो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि इतना सारा कुछ करने के बाद जो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलप होगी 4 साल में BSc B.Ed करने के बाद, वो बच्चे आगे क्या क्या करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स CTET, TET, TAT जब वो पढ़ रहे होते हैं यानी 6 या 7 सेमेस्टर में होते हैं तभी क्लियर कर लेते हैं। इसके अलावा BSc B.Ed कंप्लीट करने के बाद हमारे बच्चे IIT JAM एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में आगे के कोर्सेज परस्यू करते हैं, IITs में MSc परस्यू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। एडमिशन रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.iit.ac.in। I would like to thank all the panel members, Dr. Jumishi Sharma ma'am, Dr. Roshni ma'am, Dr. Darshna and Dr. Hetal, and to orient these students. Thank you so much again, and we are waiting for all of you to join IIT at the earliest. Thank you so much.